हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न लिट हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नेम होने वाला है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर के बारे में सोचने से पहले तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आता होगा कि एक बहुत ज़्यादा स्लिम सा और एक बहुत स्मार्ट सा इंसान जो कि हाथों में गन लिए हुए है और वो उसके दिमाग में उसके फेस को देखकर लग रहा है कि कुछ चल रहा है। बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज होने वाला है एक सीक्रेट एजेंट को लेकर। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना अगर आप अपना नज़रिया बिल्कुल बदलना चाहते हो तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। So in the starting of the story we will meet our main two characters. फर्स्ट इज़ ऑजिबल। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है। वो देखने में बहुत ज़्यादा फैट है और बहुत ज़्यादा उसकी पूरी बॉडी पर फैट डिपॉजिट हो गया है जिसकी वजह से वो अपने डेली लाइफ के काम भी इजीली नहीं कर पाता है। उसको चलने तक में प्रॉब्लम होती है, वो इतना ज़्यादा फैट है। और उसको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि जब उसको कोई नॉर्मली देखता है तो उसको जज ही नहीं कर पाता है और वो ये सोचता है कि ये जस्ट एक नॉर्मल इंसान है, जबकि वो एक्चुअल में एक बहुत अच्छा सीक्रेट एजेंट है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक यंग राइटर से जिसका नेम होता है फाउलर, और ये हमारी स्टोरी का सेकंड मेन कैरेक्टर है। तो जो फाउलर होता है वो जब उससे मिलता है तो वो उससे मतलब हैप्पीली मिलता नहीं है और वो बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियसनेस थी। वो एक स्पाई की एडवेंचरस लाइफ को अपनी बुक के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहता है। उसके अंदर एक क्यूरियसनेस होती है स्पाई की लाइफ के बारे में जानने की। लेकिन जब वो फॉलोअर जो होता है वो जब ऑजिबल से मिलता है तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो ये सोचता है कि अगर एक सीक्रेट एजेंट ऐसा होता है तो जो एक्चुअल में सीक्रेट एजेंट होगा वो कैसा लगता होगा। तो वो उसको एक्चुअल में बहुत हल्के में लेता है, वो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता है। और एक बहुत ज़रूरी बात ऑजिबल के बारे में, जो ऑजिबल होता है उसका जो एक्सेंट होता है वो अमेरिकन होता है, क्योंकि वो कुछ 20 साल पहले ही अमेरिका से बॉस्टन शिफ्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका जो एक्सेंट होता है वो अभी भी अमेरिकन ही है, क्योंकि उसकी मदर टंग एक तरीके से अमेरिकन थी। अब जो ऑजिबल और फाउलर होते हैं वो दोनों मिलते हैं एक बहुत पुराने फ्रेंच होटल में, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि जो ऑजिबल का रूम है वो उस होटल के सबसे टॉप फ्लोर 6th फ्लोर पर उसका रूम है, और वो दोनों उस छोटे से रूम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो दोनों जा रहे होते हैं, जो फाउलर होता है वो बस यही सोचे जा रहा होता है कि मेरी भी किस्मत कितनी ख़राब है कि मुझे ये इस तरीके का सीक्रेट एजेंट मिला, पता नहीं इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी, मैं इसके बारे में कुछ लिख भी पाऊँगा या नहीं। और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर जा रहा होता है, और जो ऑजिबल होता है वो उसको देखकर बिल्कुल समझ रहा होता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उसे इस तरीके से, उसका बिहेवियर देखकर। तो जो ऑजिबल होता है वो फॉलोअर से बोलता है कि तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगा मुझसे मिलकर, बट तुम्हें इतना मैं बता दूं कि मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूं, क्योंकि हम जिस रूम में जा रहे हैं वहाँ पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है मिसाइल्स को लेकर, जो तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल होगी आगे फ्यूचर में। बस इतना कहकर वो हंस देता है और आगे चलता जाता है अपने रूम की तरफ। जब वो लोग रूम में पहुंचते हैं और जो फाउलर होता है उसको एंट्री मिलती है जब रूम में जाने की, तो जो ऑजिबल होता है जब वो अंदर जाके लाइट ऑन करता है तो वहाँ पर जब वो देखता है कि उनके पूरे रूम के बीचों बीच में एक आदमी खड़ा होता है ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर, और वो होता है मैक्स। यस, इस स्टोरी का थर्ड कैरेक्टर जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है, और वो उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं जिनका वेट कर रहा था वो यहाँ पर आ गए हैं, और वो उनको धमकी देता है कि जल्दी से गेट लॉक करो, अगर यहाँ पर कोई भी और आ गया तो तुम दोनों को मैं इस ऑटोमेटिक पिस्टल से अभी के अभी मार दूँगा। तो फिर जब वो लोग गेट बंद कर देते हैं, और वो जो मैक्स होता है वो वहाँ पर इसी वजह से आया हुआ होता है क्योंकि उसको इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आज ऑजिबल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है जो कि उसके भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वो भी एक दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है। उसके बाद फिर जब वो दोनों वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, वो उसको धमकी देता है ऑजिबल को कि तुम बैठो अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। तो जो ऑजिबल होता है वो उसको बहुत लाइटली लेता है, वो बिल्कुल भी उसे घबराता नहीं है, और वो ऐसे बोलता है कि देखो, मैंने होटल वालों को लास्ट टाइम भी कंप्लेन की थी, 1 महीने पहले भी मेरे होटल में इसी तरीके से कोई भी अजनबी आके घुस जाता है, और ये होटल वाले बिल्कुल भी मेरी बात को समझने की कोशिश भी नहीं करते, और ये लोग मेरी उस कंप्लेन पर कोई भी एक्शन ही नहीं लेते हैं। वो इतनी बात समझा रहा होता है फाउलर को, और जो फाउलर होता है उसकी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बस वही सोचता है कि अगर धोखे से भी ये पिस्टल इन्होंने मेरी तरफ शूट कर दिया मुझे, तो मेरा क्या होगा। मेरी तो जो सपना है, वो ये सोचने लगता है कि उसका सपना तो अधूरा रह जाएगा। इस तरीके से सारा डिस्कशन उनके बीच में चल रहा होता है। फिर उनके बारे में जो ऑजिबल होता है उसके दिमाग में आता है कि ये अंदर आया तो आया कैसे, गेट तो सिर्फ एक है। तो उसने बोलता है कि अच्छा, तुम मुझे लगता है मैक्स इस बालकनी से आए होगे, है ना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो किसी बालकनी से नहीं आया।
तो वो जो मतलब लाइक फॉलोअर होता है वो बोलता है कि हाँ ये बालकनी से कैसे आएगा, बालकनी में तो लाइक ऑलरेडी लॉक्ड था सब कुछ यहाँ पर, ये कैसे आएगा बालकनी से। तो जो मैक्स होता है वो बहुत मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हें पता भी है, तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारे इस रूम की की लेने में मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है इस रूम में एंट्री लेने के लिए। बस इतना कहकर उन लोगों की जो कन्वर्सेशन होती है वो हो ही रही होती है कि अचानक से उनका जो डोर होता है वो नॉक होता है। एक बार नॉक होता है तो जो मैक्स होता है वो बहुत डर जाता है, और जो ऑजिबल होता है वो ऐसी स्माइल पास करता है जैसे उसको सब चीज़ों का आइडिया था कि अभी रूम में कोई आएगा और अचानक से वहाँ पर वो गेट अपने आप ओपन हो जाएगा या कुछ भी हो। तो जो ऑजिबल होता है वो अपने दिमाग का यूज़ करके ये कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर, तुम्हें ये चीज़ का आइडिया नहीं था, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ कि तुम मेरे रूम में आके मुझ पर ऐसे गन दिखाओगे और मैं बहुत शांति से आसानी से बैठा रहूँगा। मैंने इनफैक्ट पुलिस को ऑर्डर दिया हुआ था कि आप मेरे रूम में थोड़ी थोड़ी देर में आते रहिएगा क्योंकि आज जो रिपोर्ट आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। तो वो उससे ऐसा कहता है और वो ये बोलता है कि अब मैक्स तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि अब जो पुलिस है, अगर मैंने ये डोर नहीं ओपन किया, क्योंकि जो डोर नॉकिंग थी वो और भी ज़्यादा तेज़ होती जाती थी उसकी स्पीड, तो वो जो मैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ये सोचता है कि अगर वाकई में यहाँ पर पुलिस हुई तो मेरा क्या होगा। तो वो ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर रहो, और जो मैक्स होता है उसके दिमाग में ये बात होती है कि बाहर बालकनी है, मैं उसमें जाकर छुप जाता हूँ। तो वो उन दोनों को पिस्टल दिखाकर कहता है कि अभी के अभी जाकर वो डोर खोलो और पुलिस का मामला रफा दफा करो, तब तक मैं उस बालकनी में छुपा हुआ हूँ। अगर किसी को भनक भी लगी और तुम लोगों ने चालाकी दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर वो जाकर जब गेट ओपन करता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट होता है। अब जो फॉलोअर होता है वो उससे नॉर्मल डिस्कस करके जो भी वो पूछने आया होता है उतनी बात करके गेट क्लोज कर देता है, और वो आता है वापस से ऑजिबल के पास और उससे पूछता है कि आपने अपनी ये फालतू की हरकत ऐसी क्यों करी कि मतलब इससे तो हमारी जान और खतरे में हो सकती है कि अभी आखिर मैक्स हम पर फिर से पिस्टल अपनी दिखाएगा और हमें फिर से वो शूट करने की धमकी देगा, और कहीं अगर उसने सच में शूट कर दिया तो हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। तो जो ऑजिबल होता है वो हल्का हल्का स्माइल पास कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है कि मेरे अंदर भी बहुत दिमाग है, इसलिए मैंने ऐसा किया था कि उसको ऐसा माइंड मैप उसके दिमाग में सेट किया था कि विंडो के बाहर एक बालकनी है, जबकि एक्चुअल में विंडो के बाहर कोई भी बालकनी नहीं थी। वो अगर वहाँ से जंप करता है तो वो डायरेक्ट सबसे नीचे फ्लोर पे गिरेगा जाके, जिससे उसकी जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो जो फॉलोअर होता है वो इस बात पर इतनी तेज़ से हंसता है, वो कहता है कि आपने अपना दिमाग इतनी ज़्यादा चालाकी से चलाया और मैं समझ भी नहीं पाया जबकि मैं आपके पास में खड़ा था। और वो और एक्साइटेड हो जाता है ऑजिबल के साथ काम करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है लाइक ब्रेन ओवर ब्रॉन, लाइक दिमाग जो होता है हमेशा वो ताकत से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और हमें हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए। तो जो फॉलोअर होता है वो स्पाइंग की लाइक जो दुनिया में जाना चाहता था, ऐसा करना चाहता था, जबकि असली स्पाइंग जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल निकली कि अगर वो अपना दिमाग यूज़ नहीं करता तो वो दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठते। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमें कामली हैंडल करनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like the explanation of this chapter, please comment, subscribe and share. और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर का चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।